अब देखो भाई माँ ने एक बार फिर से ककड़ी ला दी है भाई। ओ भाई साहब, माँ ने ठीक ठाक ककड़ी ला दी। माँ ने ये लाई मात्र, देखो भाई माँ ने दूसरी घास की भारी भी ला दी है भाई। बथेरों ने भाजी के लिए ये भी बोला, क्या बोला आप अपने पिताजी के बदले लगे हो। यार अंकल जी कसम सैल्यूट है आपकी सोच के लिए। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। अब चलो भाई मौसम की बात करें तो मौसम तो भाई बहुत दिनों से पैक हो रखा है और कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब तो भाई हमारे चौक में चलना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे बारिश रुकेगी तब जाके मैं इसके ऊपर ब्लीचिंग डाल सकता हूँ, अगर बारिश ऐसी कंटिन्यू रहेगी तो ब्लीचिंग डाल के कोई फायदा नहीं। और जब से अनीता की मैडम ने अनीता को ये 2 गमले दिए कि भाई इनमें मिट्टी भरना और एक एक फूल के पौधे लगा के लाना, तब से क्या हुआ, स्कूल ही नहीं खुला। हेलो, छुट्टी छुट्टी, क्या बात है। मतलब मैडम ने दिए थे गमले की स्कूल पे रखेंगे, लेकिन तब से स्कूल ही नहीं खुल रहा। क्या हो गया ऐसा? इससे पता चलता तू दिल से नहीं भरी उस गमले को। नहीं परसों जाऊंगी, सोमवार है, परसों जाएगी। उम्मीद है अभी कोई उत्तराखंड में और छुट्टी होगी अभी। हाँ, अगर बारिश ऐसी होती रहेगी तो छुट्टी। हाँ, कुल मिला के बात है कि इसकी उम्मीद छुट्टी पे है भी नहीं। और हर विद्यार्थी ये सोच रहा होगा कि क्या पता और छुट्टी मिले अभी। अब मुझे भी याद है अपने टाइम की, जब हम स्कूल पढ़ते थे और एक दिन छुट्टी जब एक्स्ट्रा बढ़ जाती थी ना, भाई साहब ऐसे खुश होते थे ना, मानो जैसे लॉटरी लग गई। और रात से देखी थी लाइट नहीं आ रही, लेकिन जो मैंने यूट्यूब की कमाई से इन्वर्टर लगाया ना भाई, उससे तो इतना काम आसान हो गया है कि मुझे टेंशन ही नहीं है। बल्कि मेरे यहाँ मेरे गांव के 2-3 लोगों ने और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा रखे हैं, और अगर 2-3 दिन तक लाइट नहीं आई तो मेरे यहाँ मोबाइल का चट्टा लग जाएगा भाई चार्ज करने के लिए। क्यों ऐसी होता है, जब हमारे गांव में 2 दिन तक लाइट नहीं आती तो हमारे यहाँ मोबाइल हो जाते हैं। गाँव में ऐसी होता है, मन करता है कि सारे मोबाइल मार्केट ले जाऊँ, बेच दूँ इनको। चलो आपको दिखाता हूँ मैं कितने मोबाइल लगे हुए हैं। हाल फिलहाल तो 2 ही लगे हुए हैं। एक तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि जब डायरेक्ट लाइट आती है तो इस पे लाइट आती है, और सिर्फ जल रहा है तो इन्वर्टर। अरे वाह। और यहाँ देखो भाई, इन्वर्टर पे लाइट आ ही रही है, क्योंकि इन्वर्टर से भाई बहुत काम आसान हो गया है। बाकी भाई अभी इको पावर में चल रहा है, तो मतलब इसी की लाइट यूज हो रही है। और दूसरा मोबाइल में दिखाता हूँ आपको, यहाँ ये देखो भाई, फौजी भाई ने भी चार्ज लगा रखा मोबाइल, और कितनी भी बैटरी, अरे वाह 53%। ये मात्र 2% पे था जब इसने चार्ज करने के लिए लाया था यहाँ। अब फौजी भाई ने सारी रात किसी महिला मित्र से खूब चैटिंग की होगी, सुबह जैसे ही देखा भाई लाइट नहीं आने वाली और ऊपर से बैटरी खत्म होने वाली, तुरंत यहाँ ला दिया चार्ज करने के लिए। क्या लगता है फौजी भाई ने किससे बात की होगी? महिला मित्र से। ये क्यों हंस रहे महिला मित्र के नाम से? जरूर थोड़ी कि मैं लगी पुरुष मित्र से या अदर और मित्र से? नहीं मुझे नहीं पता, पूछेंगे हम भैया, पूछेंगे उसको, आने दो उसको भी लपेटे में लेते जरा। और सुबह जब मेरे घर में मोबाइल चार्ज लगाए तो मेरे को धमकी भी दी कि भाई इसको मत हटाना, चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे लग रहा है उसकी महिला मित्र ने कुछ टाइम दिया होगा उसको कि इतने घंटे के अंदर अंदर मोबाइल चार्ज करके फिर चैटिंग शुरू कर देना। और अनीता का एक और टैलेंट आपको बताता हूँ, ये एक शायर सुनाने वाली। बोल नहीं, बोल बोल बोल, क्या गुनगुना रही थी? बोला बोल, चल। अरे हमारी यूट्यूब फैमिली भी सुनना चाह रही है, बोल 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 बोलना जल्दी बोल। अरे फटाफट बोल यार, तब पहले ऑफ कैमरा सुनो तब सुना। नहीं, पहले ऑन कैमरा सुना तब सुना, ऑफ कैमरा बोल। सुना सुना, मुझे नहीं याद, मत करो, बंद कर दो। आगे टाइम क्या सुना रहे थे तुम? बेवफा हम बेवफा ऐसे कुछ बोल रही थी। अच्छा क्या था वो तब? क्या हो गया? भाई साहब आजकल शायर भी याद करने लगे ने। और ये हाथ पे दिखाई मेहंदी लगा रखी, दिखा दिखा, ये क्या कर रखा तूने? मेहंदी है वो तो। हाँ हाँ मेहंदी है वो, पता मेरे को। हम बेटियां बनकर आई हैं। नहीं, आपने क्या? अब देखो भाई, मैंने सिर्फ इतना ही नोट किया कि हम बेटियां बनकर आई है, भूत आई, डाइन आई, क्या आई भगवान जाने। लेकिन भाई उसके बाद इसकी नजर मेरे मोबाइल पे पड़ गई, अब नहीं सुनाने वाली। और ग्रीस भाई क्या बात है, क्या आराम से है, यहाँ दांत टूटने में टाइम नहीं लगता। ग्रीस भाई मेरी उम्र का है, मेरा ही बचपन का दोस्त है। भाई साहब के 2-3 बच्चे हो रहे, मस्त करके तभी भाग रहे। फिर भी ऐसे अगर फौज में भाग लेता भाई तो कसम से कब का भर्ती हो जाता, लेकिन बीवी के डर के मारे भाग रहा ना अब उतना। तो चलो भाई दोस्तों, दूसरी बार मैंने कोशिश की, लेकिन भाई नाकामयाब रहा मैं इसकी शायरी सुनने के लिए। हम हुए गम बात खत्म, पता नहीं क्या क्या बोल रही है? चलो छोड़ो, रहने दो। तो चलो भाई दोस्तों, भारी जंजाल फेंकने के बाद आखिरकार मैंने इसको मना लिया है। तो अनीता शायर सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोल बोले। हाँ शायरी, चल बोल बोल। भगवान, अरे यहाँ पे बोल भाई, मेरे पीछे क्या, मेरे गर्दन फाड़ेगी वहाँ। चल बोल अब जल्दी, चल जा। हम बेटियां आई हैं, हाँ।
नहीं, हम बेटियां फिर से बढ़िया ढंग से बोल। तुम बेटियां ही हो बस। अब फिर बोल, हम बेटियां बनकर आई है माँ बाप के जीवन में। हम बेटियां बनकर आई है माँ बाप के जीवन में। बसेरा होगा हमारा कल किसी और आंगन में। देकर जन्म पाके हमको बड़ा किया। वक्त आने पर हमको अपने हाथों से विदा किया। क्यों भगवान ने ये रीत बना रखी, क्यों भगवान ने ये रीत बना रखी। कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पराई होगी। ये भगवान आज नहीं तो कल नहीं, अभी बहुत साल है, यहीं तेरे को घबरा मत दो। तो वैसे अगर इसके द्वारा ये जो शायरी बोली गई, इससे एक बहुत इमोशनल संदेश भी जाता है कि मतलब भगवान ने सच में ऐसे क्या रीत बना रखी है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बचपन से पालते हैं, हर सुख दुख में उनका भरण पोषण करते हैं, लेकिन आखिरकार अंत में उनको पराया होना पड़ता है भाई। क्यों? एक दिन अनीता भी ऐसी पराई हो जाएगी यहाँ से, नहीं? हे राम, आज नहीं तो कल आप मुझे पराई बोलेंगे। हे राम, रोने लगे। अरे यार, इसके साथ यही तो आप रोना शुरू कर देगा अगर थोड़ा और बोलूंगा इमोशनल वाली बात, नहीं? क्यों भगवान ने ऐसा रिश्ता बनाया। भगवान, क्या लड़कियों का ऐसा ही नसीब होता। बस चले, सो जा बड़ा आराम से। और देखिए जी, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी YouTube फैमिली को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप बोलते हैं कि घोर कलयुग किसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ घोर कलयुग किसको बोलते हैं। भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और ये देखो यार, तो भाई साहब चमचमकती धूप आ गई। सूर्य देव ने भाई साहब अपना मस्त करके अपना फेस दिखा दिया है। आई, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार बाहर, धूप बड़ी तीखी लग रही है। और देखो, जैसे ही धूप आई वैसे अनीता ने फिर से कपड़े ला दिए हैं और फिर से उसको ग्रिल के ऊपर सुखाने के लिए रख दिए हैं। फिर से बारिश होगी, सही बात है। पता नहीं इसके कपड़े पे ऐसा क्या लगा हुआ कि ये बाहर निकाल रही वैसी बारिश हो रही। फिर बारिश, अंदर फिर धूप। हाँ, अगर अब बारिश हुई, सीधे माचिस ला, पेट्रोल मेरी बाइक में, स्वाहा इनको। मेरे कपड़े नहीं, तब ठीक है, तब रहने दे। मेरे कपड़े वालों। बाकी देखिए जी, कपड़े तो अनीता ने ग्रिल के ऊपर सुखाने रख दिए और बाकी वहाँ पर देखो, वहाँ पे सेवाल चिपक रखा है और वहाँ देखो अनीता एक्टिंग कर रही फिसलने की। फिसल जरा, हाँ फिसल फिसल, शाबाश। ये देखो, और ऐसी मजाक कई बार भारी पड़ जाता है। देख ले, अगर सही में फिसल गए ना तो भाई साहब मेरे पास 1 रुपये नहीं जहर खाने के है। इधर आ, फालतू में पागल वाली हरकत कर रही, इधर आ। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि सेवाल साफ करने के लिए ब्लीचिंग नहीं, अनीता की टंगड़ी पकड़ता हूँ और इसको 3-4 राउंड इधर उधर खींच खींच के ले जाता हूँ, वैसे साफ हो जाएगा सेवाल। अनीता दांत तुड़वाने की पूरी कोशिश तो कर रही लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। उसको पकड़ रखा है, मुझे लग रहा है ग्रिल भी तोड़ेगी लास्ट में, और कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से लगवाया हमने। मर गए ना? नहीं मरेगी तू नहीं मरेगी, ग्रिल जरूर टूटेगा, तू नहीं मरेगी। आजा आजा। और एक बार फिर से हमारे घर में फेमस स्टार आने वाले हैं। सीधे देखो भैया, देखो इन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा है गाँव में। क्या रचा है? जैसे कि सरकारी नौकरी। अरे सरकारी नौकरी वाला तो हमारा सारा गाँव 90% गाँव। नहीं, अब तो हर कोई उम्मीद रख रहा है कि हम भी लगेंगे, हम भी लगेंगे। बुढ़ापे में मैं ही लगाऊं। नहीं, बुढ़ापा नहीं भेजेगा, सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मतलब मैं भी सोच रहा हूँ हर कोई। अच्छा, बथेरों ने भाजी के लिए ये भी बोला, क्या बोला, आप अपने पिताजी के बदले लगे हो। नहीं, ऐसा तो रहता है, ऐसे भी ना, बहुतों के मन में ऐसे भी रहता है कि एक ही विभाग हो गया ना। सही बात है। एक्चुअली ताऊ जी भी उसी विभाग में थे, लेकिन भाजी उनके भी सीनियर बने हुए ऊपर। ताऊ जी होते तो नहीं आज फक्र फील करते भाई। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि जबकि ताऊ जी कब हो गए थे रिटायर? 2016 में, और भाई जी ज्वाइनिंग हुई 2024 में है। भाई साहब, मतलब इतना भी सेंस नहीं लोगों के, क्या बोले कि वही है उसका बेटा है। अच्छा, उनके बदले लगी तुम? तो ठीक है, थक होंगे अभी, जवाब दे देगी। नहीं, बहुत सारे तो ऐसे बोले थे, वो जानने वाले हैं, पिताजी जानने वाले दोस्त थे खास। हाँ, और पता भी था उनको कि रिटायरमेंट हो गए काम के। कह रहे थे कि अरे भाई वो तो मेरे दोस्त है और रिटायर भी हो गए थे, पर तुमने कैसा जुगाड़ भिड़ाया बताओ। कि मतलब किया तो है बोल तूने कुछ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा सब लोग मेरे साथ ही थे, मैंने कहा सबकी वजह से हो गया। क्या बोला था, उनकी गलती भी नहीं है, उनको अपने बेटों पे उम्मीद नहीं है ना, उनकी भी गलती नहीं है। अरे मजे की बात है, अपने बेटे नौकरी वाले हैं। यार अंकल जी कसम, सैल्यूट है आपकी सोच के लिए। वो तो भी रिटायर हो रखे बूढ़े जी। अब क्या चाहिए आपको अंकल जी? अब क्यों दूसरों की लेने पे लगे हो? नहीं दोगे किसी को काढ़े जीने। मजे की बात भाई, तुम्हारे तो रेगुलर व्यूअर है तुम्हारे। अंकल जी आप देख रहे होंगे, सैल्यूट है, आप डबल सैल्यूट है आपके लिए भाई साहब। अरे भाई मेरा व्यूअर्स मत घटाने का।
अच्छा भाई जी, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जी। कैसा लग रहा है आपको? हाँ। आपके छोटे भाई ने जो अपनी YouTube की कमाई से इन्वर्टर लगाया है, उसका फायदा हर कोई उठा रहा है। भाई देखो मैं आज ही लगा रहा हूँ आपके नहीं ये कोई पॉइंट नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है आज ही ना? लगाया है कुछ तो मजा आ रहा है ना? और जैसे 50% पे आएगा फोन मैं हटा दूंगा। अरे नहीं, मेरे बोला मतलब कि अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे यार। कल के दिन आप भी कोई योजना लाएंगे तो हमें भी फायदा होगा उसका। पक्का 100% अब तो देनी पड़ेगी। भाई सोच टॉट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ मैं। 3-4 फोन लगे हुए हैं, घबराओ मत। हैं? किस किस के? अब मतलब 1-2 फोन तो लगे हुए हैं। वो तो रहते हैं, हाँ वो तो है भाई। देखो मजाक अपनी जगह है, और जब से तुमने इन्वर्टर लगाया है तुम्हारे यहाँ कम से कम 8-10 फोन तो लगे रहते हैं। कई जब बार लाइट भाई भागती बंद है करना पड़ता है कि नहीं खत्म हो गया, मेरा YouTube बर्बाद करवाओगे क्या? बतरे ऐसे जिनका मतलब 80% होगा ना, तो 100 करवाने के लिए यही लाएंगे। करवाने के लिए वो लाते 20 हैं। बहुत ज्यादा चुपता है उनको। नहीं हाँ, अरे 1-2% भी अगर आपने क्या बोला 50 के बाद बंद कर दूं? नहीं मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं यार। अरे नहीं वो चलता है, 2-3 दिन तक चल जाता है। सच में बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा है। अगर 50% हो गया तो वो कल तक चलेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है। काश हमारा भी होता सब। सैमसंग कंपनी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए लोग डाउट में रहते हैं कि आप अपने पिताजी बदले नो कर लेंगे। ऐसा बैकअप रखोगे भाई तो हर कोई डरेगा। पर एक बात है, चाहे लोग कैसा भी सोचे, पर पिता के ही जगह पे हैं हम लोग ये सब। बात सही है यार, हम सब लोग पिता के ही जगह पे हैं, बिल्कुल ये बात मतलब हम उनका रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट, ये सही बात है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पिता की रिप्लेसमेंट होते हैं पुत्र। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो ठीक है, मुझे उनको बुरा नहीं लगा। अच्छा है, और इसके बहाने उन्होंने मेरे पिताजी को याद है। उनको तो किया। याद है, ये बात भी सही है। अंकल जी आपको और सैल्यूट। अब अंकल जी डिप्रेशन में, अबे क्या बोल रहा तू बार बार? दबा के सैल्यूट। अगली बार आऊँ तो जरूर चीनी लेके आओ। चीनी नहीं है। बाय बाय बाय। तो चलो भाई, दिन की 2 बज रही, फाइनली अनीता ने खाना बना के तैयार कर दिया है। माँ जी का तो आज जन्माष्टमी का व्रत है, माँ तो घास के लिए चले गए। मैंने माँ को मना किया था कि मत जा, लेकिन माँ ने बोला मैं पहले घास ला देती हूँ, उसके बाद ही भाई व्रत को आगे कंटिन्यू रखूंगी बल। और सबसे बड़ी बात है कि माँ ने नाश्ता भी नहीं किया, सीधे गई ऐसी। और सीधे अंदर की ओर चलते तो हमारे ऑफिसर साहब यहाँ बैठ रहे हैं। भाई जी लगे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी खा लेता हूँ, मेरे लिए भी अनीता ने यहाँ। दही और दाल है, हाँ रोटी है। सही है भाई, सही है। पहले आप बच गाओ, बाकी किचन में चले तो। हाँ जी बात ही बना दे। हाँ ठीक है, 2 बज गया तो खाना खाने का टाइम है। तो चलो भाई, हम तो खाना खा ही रहे थे, तब तक माँ जी की आवाज़ भी आ गई भाई। देखो भाई, तो माँ का व्रत है, लेकिन माँ ने एक भारी घास की ला दी भाई। माँ जी क्या होगा तेरा? व्रत भी एक क्यों करे आज, इतना काम रहने दे, जबकि घास तूने रखा हुआ वहाँ। हाँ बताया हुआ तूने भाई साहब, मतलब व्रत में भी माँ को मधुली काजल उनकी फिक्र है भाई। अब देखिए हमारी ककड़ी तो इस बार हो ही नहीं रही भाई। माँ तूने ककड़ी बो रखी? पता नहीं क्या, और हमारी ककड़ी नहीं हो रही, तो माँ ने गांव में किसी से खरीद के लाई 20 रुपए की। बहुत बढ़िया भाई, 20 रुपए में घर की 2 ककड़ी मिल गई, बहुत बड़ी बात है भाई। तो माँ जी सौदा करना तो माँ जी को ठीक ठाक आता है ना? अभी बहुत बढ़िया हो रही थी, और हम खाना खा रहे थे तो बहुत स्वाद आया। कैसी लगी भाई जी ककड़ी? मजा आ गया ना? ताजी चीजों का कुछ आनंद ही अलग है। सही बात है, अभी भी खाई रहे भाई जी, बताते सही बात है भाई। माँ जी ले खा ले माँ। अरे माँ तो भाई घास से फुर्सत नहीं है माँ को, क्या ही बोलो भाई, माँ को मतलब नहीं है। माँ ने खरीद के लाई गाँव से, और हमको बोला लो बल खा लो। मतलब माँ जी कितनी दयालु यार, क्या ही बताऊँ। अपने पेट से माँ को कोई मतलब नहीं, माँ को मतलब है हमारे पेट से, और जो मधुरी और काजल और दूसरी जो बछड़ी है उनके पेट से। और बाकी यहाँ की बात क्या है, तो हाँ जी भाई साहब हेलो, खाना खाओगे? इनका टाइम नहीं हुआ खाना खाने का भी, जैसे ही चरपाई के नीचे से बाहर आएंगे हम समझ आएंगे इनको भूख लगी। तो चलो भाई दोस्तों, जो माँ ने अभी थोड़ी देर पहले ककड़ी लाई, इसको हम खा रहे हैं मस्त करके। भाई जी बढ़िया हो रही नहीं? मस्त है। अगर इसमें वो घर का पिसा हुआ नमक होता, हाँ सही बात है भाई, नहीं खाली है। पिसा हुआ नमक नहीं भाई यहाँ, नहीं तो स्वाद तगड़ा आ रहा है इसका। लेकिन ये बिल्कुल कोमल है और मस्त हो रही है, मिठास आ रही है इसमें। अब देखो भाई, माँ ने दूसरी घास की भारी भी ला दी है भाई। अब देखो भाई, माँ ने एक बार फिर से ककड़ी ला दी है भाई। माँ जी भयंकर सौदागर बन गए भाई यहाँ। माँ ओ भाई साहब, माँ ने ठीक ठाक ककड़ी ला दी। और आप लोग अंदाजा लगाओ कितने की होगी, मैं आप लोगों को पूछता हूँ, एक बार कमेंट करना कितने की है ये ककड़ी, बताओ। घर की ककड़ी है, प्योर घर की। देखो भाई, माँ ने ये जो ककड़ी लाई, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितने की लाई। तो माँ ने ये लाई मात्र 50 रुपए की। 1 2 3 4 5 ककड़ी 50 रुपए की, यानी कि 10 रुपए की पर ककड़ी। और 200-250 ग्राम की तो है भैया नॉर्मली एक का जो वजन है। तो माँ ने लाई 50 रुपए की 2 किलो ककड़ी भाई साहब। और इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या ही बोलूं। माँ जी इन ककड़ी को सीधा अंदर छुपा दो। नहीं नहीं, अगर कोई देखेगी तो भाई साहब कोई नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि आजकल पहाड़ों में जो घर की स्वादिष्ट ककड़ी है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया भाई।
पहले बंदर खाते थे, अब तो खुद ही उनकी उपज नहीं हो रही ढंग से अब। तो चलो भाई, सुबह किसी महिला मित्र से बात कर रहा था, होगा इसका मोबाइल डाउन हो गया था। तो हाँ भाई, फुल हो गया चार्ज, तो ला 50 रुपये अब। अभी तो दोबारा करो ना, 100 रुपये। हाँ, तो एक ही बार देखा ना, उधार में चल रहा तेरा नहीं जीवन उधारी में चल रहा। भाई, ये किस्तों में चल रहा भाई। चाचा को पूछो। लेकिन टॉपिक चेंज कैसे किया आपने? कि पहले वो वाली बात करो ना, महिला मित्र कौन थी? ओ बस, हाँ भाई, पक्का महिला थी ना, कोई और तो नहीं थी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन लोगों से ज्यादा सवाल करना बेकार है। भाई इनके पास जवाब भी अनोखे रहता है। बहुत गंदे जवाब होते हैं इनके पास भाई। तो चलो भाई, लाइट नहीं आ रही तो माँ जी का व्रत है, तो माँ जी ने आज नहाना भी है, तो इसलिए आज लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए जी, न जाने कितना समय हो गया था इस वाले किचन में, हमने कभी चूल्हे पे आग जलाई नहीं। तो बहुत समय बाद आज हमने इस वाले किचन में चूल्हे में आग जलाई है। तो कुल मिला के बात है कि जब हम आधुनिक चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं तो फिर हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जब हमें आधुनिक चीज़ धोखा दे देते हैं तो उसके बाद हमें फिर से अपनी पुरानी चीज़ पे आना पड़ता है। तो आज तक डेली लाइट होती थी तो बाल्टी पे बॉयलर रख के पानी गर्म होता था, लेकिन आज लाइट ही नहीं रहा से नहीं। तो माँ का व्रत है तो माँ का नहाना जरूरी है, तो इसीलिए आज मस्त करके इस चूल्हे पे आग जला दी और इस पे पानी गर्म करेंगे। तो चलो भाई, फाइनली चूल्हे पे आग जला के उसके ऊपर पतीला भी रख दिया है। तो लगभग 1 घंटा तो लगेगा वैसे पानी को गर्म होने में, क्योंकि बहुत समय बाद आज चूल्हे में आग जलाई ना, तो चूल्हा भी गीला हो रखा है। तो चलो भाई, माँ के लिए हमने नहाने के लिए पानी चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और माँ को आराम तब भी नहीं। तो माँ ने 2 बार घास की भारी लाई, और उसके बाद देखो भाई, अभी गौशाला का गोबर साफ कर रही है। तो कुल मिला के बात है कि माँ का जीवन बहुत कठिनमय है भाई। हालांकि हम नहीं बोलते माँ को इतना काम कर, लेकिन क्या बोलूं, माँ बिना काम किए नहीं रह पाती है भाई। तो आज सुबह जब हुई उस टाइम तो बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे जा रहे हैं तब जाके अब जाके बढ़िया धूप आ रही है भाई। और धूप के तो अभी दर्शन हो गए, लेकिन ठीक सामने से देखो, जहाँ मेरी नानी का गाँव है वहाँ से बहुत खतरनाक बड़े बड़े बादल घिर के हमारे गाँव की तरफ आ गए हैं, और लगभग पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया है। इधर साइड जो थोड़ा बहुत नीला बचा हुआ है वो भी थोड़ी देर में काले बादलों से पैक हो जाएगा, और सूर्यदेव भी लगभग 15-20 मिनट बाद पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। तो चलो भाई दोस्तों, समय 3:50 हो रहा है, और मौसम तो लगभग पूरा पैक हो गया, और ठीक सामने से देखो बारिश भी आने लग गई है। और अनिता ने एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय दोनों को दे दिया भाई। दोनों को भाई, आपको नहीं पी? नहीं, मैंने कैमरे के पीछे नहीं लगी, मैंने तो पी लिया अपने हिसाब से। ठीक है, वैसे पियो तुम, ठीक है। बाकी ठीक यहाँ की बात यह है, तो जो माँ के लिए पानी लगा रखा था गर्म करने के लिए, इसको देखते हैं क्या हुआ यहाँ। ओ भाई साहब, यहाँ तो भांजापुड़ी हो रही भाई। हाँ, चलो भाई ठीक है, पानी भी गर्म हो गया है। तो भले आग बुझ रखी, लेकिन पानी ठीक ठाक गर्म हो रखा है भाई। अब जाके माँ जी 4 बजे स्नान करेगी, और माँ ने अभी तक कुछ नहीं खाया भाई। सिर्फ खाली पेट माँ ने दो भारी घास की भी लाई, गौशाला का गोबर भी साफ कर दिया, और अब जाके नहाएगी माँ जी। और नाश्ता नहीं कर रखा क्योंकि माँ का आज व्रत है। तो चलो भाई, अनिता ने माँ के लिए पानी ला दिया है, दे दे माँ जी को, और अब जाके नहाएगी माँ जी 4 बजे। तो समय अभी 4 बज रही है, और फाइनली माँ ने स्नान कर लिया, और स्नान करने के बाद माँ जी अब धूप बत्ती कर रही है। तो चलो भाई, नहाने के बाद माँ जी अब दीपक दे रही है। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई। तो माँ बोल रही, मैं वो सच्चे मन से दे रहा हूँ, चावल देर हो चाहे अबेर हो, लेकिन जो सच्चे मन से दिया गया उसमें कोई टाइम नहीं देखा जाता है। तो चलो भाई, माँ ने दीपक तो दे दिया, और उसके बाद माँ जी अब चाय पी रही है। आज माँ जी की ये पहली चाय नहीं माँ? नहीं, तीसरी चाय है बाबा। आज माँ ने व्रत की पूजा की सीधे 4 बजे है माँ। कोई बात नहीं, सच्चा मन से किया। सच्चे मन से क्या भाई, सही बात है भाई, सच्चे मन से किया, उसके लिए कोई टाइम नहीं। ये मैंने दूसरी बार रिपीट कर लिया। और आज के दिन की दूसरी फ्री वाली चाय फौजी को मिल गई है बेटा। पी ले, तेले तो कोटा यहाँ, पी ले।